कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तब से ही राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन मिला है लोगों का। राहुल गांधी के साथ कई स्टार यात्रा में कदम कताल करते दिखाई दिए। इनमें कमल हासन सबसे ताजा नाम है। तमिलनाडु की राजनीति हो या दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री हो, कमल हासन बहुत बड़ा नाम है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि कोई बड़े कलाकार उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। कमल हासन, और देखिए आमतौर पर क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं वो किसी भी राजनीतिक ठप्पे से बचते हैं। हालांकि हाल के दौर की राजनीति में ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड पर या फिल्मी कलाकारों पर भी राजनीति हावी होती दिखाई दी है और कई आधारों पर बांट दिया गया है इंडस्ट्री को। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। कई कलाकार हैं जो स्पष्टता अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी सामने रखते रहते हैं। कमल हासन उनमें से एक हैं। दरअसल वो सिर्फ अभिनेता नहीं है, अब राजनेता भी हैं। उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। बेशक वो चुनाव हार गए थे, लेकिन तमिलनाडु की सियासत में वो जानते हैं कि फिल्मी सितारों को किस तरीके से हाथों हाथ लिया जाता है, लिहाजा वो अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। उनका राहुल गांधी के साथ में आना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन इनके अलावा स्वरा भास्कर हैं, पूजा भट्ट हैं, रश्मि देसाई हैं, विजेंद्र सिंह जो कि बॉक्सर रहे, इनको मिलाकर तमाम कई बड़े दिग्गज रहे जो राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दिए। ये यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिल रहा है, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है और राहुल गांधी भी लगातार इस बारे में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की इमेज में काफी बदलाव आया है। हिमाचल में सरकार बनी, राजस्थान में पायलट गहलोत एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। पार्टी में चल रहे गृह कलह को शांत करने में राहुल कामयाब दिखाई देते हैं। राहुल गांधी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी सराहना की। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रणनीतिकार पीके, योगेंद्र यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा को सही बताया और उनका समर्थन एक तरीके से किया, भले ही अपरोक्ष तरीके से किया है। रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके भाषणों ने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। देश के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए स्टालिन ने कहा कि देश को धर्मनिरपेक्षता और समानता जैसे मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनके और महात्मा गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। डीएम के अध्यक्ष चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए गोपन्ना द्वारा नेहरू पर लिखी गई पुस्तक ममानी थर नेहरू का विमोचन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। स्टालिन ने कहा कि नेहरू सच्चे लोकतंत्रवादी और संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक थे, इसलिए सभी लोकतांत्रिक ताकतें उनकी जय जयकार करती हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज भले ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दी जा रही है, लेकिन नेहरू ने विरोधी विचारों को बढ़ावा दिया था। हमें अब नेहरू की याद आ रही है। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीतिक स्थिति हमें नेहरू का सही मूल्य दिखाती है। जिस तरह तमिलनाडु को इतने वर्षों के बाद भी ईवीआर, पेरियार, अन्ना दुराई के बारे में सीएम के लिए कहा जाता है और कलिंगनार यानी एम करुणानिधि की जरूरत है, उसी तरह भारत को संघवाद, समानता, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा स्थापित करने के लिए गांधी और नेहरू जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रिय भाई राहुल अखिल भारतीय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने कन्याकुमारी से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल के भाषणों से देश में खलबली मच चुकी है। वो चुनावी राजनीति या दलगत राजनीति नहीं बल्कि विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोगों द्वारा उनका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उनकी बातें कभी कभी नेहरू जैसी होती हैं। नेहरू के उत्तराधिकारी ऐसी बात न करे तो ही आश्चर्य होगा। स्टालिन ने कहा कि गोडसे के वंशज महात्मा गांधी और नेहरू के उत्तराधिकारियों की बातचीत से केवल कड़वाहट महसूस करेंगे। उन्होंने तमिलनाडु में नेहरू के योगदान को याद किया, जिसमें हिंदी न थोपने का उनका आश्वासन भी शामिल था। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रयास अभी चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए बहुत कुछ किया और आईआईटी मद्रास, यहाँ की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी एनएलसी सहित अन्य इसकी गवाही देते हैं। स्टालिन ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वयं नेहरू की प्रशंसा की थी और कहा था कि उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने न केवल कांग्रेस की आवाज बल्कि भारत की आवाज को प्रतिध्वनित किया। वो पूरे भारत के लिए एक प्रधानमंत्री थे। वो एक भाषा, एक विश्वास, एक पंथ, एक संस्कृति, एक कानून के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, इसलिए धर्मनिरपेक्ष ताकतें उनकी सराहना करती हैं। दक्षिण की राजनीति में राहुल गांधी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कमल हासन का उनके साथ में आना, स्टालिन का उनकी तारीफ करना, ये सब बताता है कि कांग्रेस की रणनीति बहुत स्पष्ट है। जहां पर बीजेपी
कमजोर है वहां पर कांग्रेस को मजबूत किया जाना है, और जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। ये भी एक बड़ा मकसद भारत जोड़ो यात्रा का दिखाई पड़ रहा है। और दक्षिण की राजनीति में जिस तरह उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, उससे लगता है कि दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा का असर अच्छा खासा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।